दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 25 मई को होने वाला है। बच्चे इतना ज्यादा जीएस से नहीं घबराए हुए जितना वो सीसैट में घबराए हुए, और वो इस वजह से भी क्योंकि 2022 के बाद लगातार सीसैट का लेवल बढ़ा है। इनफैक्ट 2023 में तो सीसैट का पेपर काफी डिफिकल्ट था। 2024 में पेपर थोड़ा सा इजी रहा है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी लेवल काफी अच्छा रहा, और इसी वजह से ज्यादातर बच्चे सीसैट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और घबराए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो मिल जाएगी, जहां पर मैंने मैथ्स, क्योंकि मैथ्स की अगर बात करते हैं तो सीसैट में मैथ्स डोमिनेट कर रहा है। 2024 में अगर आप देखेंगे 38 क्वेश्चंस मैथ्स से पूछे गए। तो मैंने मैथ्स के 10 सबसे इंपॉर्टेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस वीडियो में आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करके बताए थे, जिनसे पिछले 5 साल में मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे गए। इनफैक्ट 10 टॉपिक्स भी नहीं है, कुल मिलाकर 8 ऐसे टॉपिक है। तो अगर आप उन 8 टॉपिक को अच्छे से कवर करके चले जाओगे तो आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रीजनिंग। देखिए सीसैट के पेपर में 3 इंपॉर्टेंट थीम्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली है मैथ्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। देन कम्स इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, और फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे कम है। 2024 का अगर आप एनालिसिस देखेंगे केवल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट सबसे इजी सेक्शन यही है। सबसे सेफ, सबसे आसानी से जहां आप स्कोर कर सकते हैं वो रीजनिंग है। अब रीजनिंग की 10 सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। आप उनको प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि पिछले 5 साल में जितने क्वेश्चन आए रीजनिंग के वो वहीं से आए। अगर आपने रीजनिंग को अच्छा कर लिया तो आप 30+ मार्क्स रीजनिंग में ही स्कोर कर पाएंगे। और अगर सीसैट की कट ऑफ की बात करते हैं तो वो तो हमें पता ही है 67। अगर आप 30+ मार्क्स रीजनिंग में स्कोर कर लेते हैं तो वो 67 की कट ऑफ बीट करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स। देखिए शुरुआत करूंगा 2024 से, और पीछे की तरफ चलेंगे 2023 का पेपर एनालाइज करेंगे, 2022 का पेपर एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस मिल जाए। यहां अगर आप देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन सेंस 2 क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग एंड ऑर्डर 3 क्वेश्चन आए हैं, सिलोगिज्म 2 क्वेश्चन आए हैं। आगे अगर आप बढ़ेंगे क्लॉक 2 क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर 2 क्वेश्चन आए थे, देन क्यूब एंड क्यूबॉइड। कुल मिलाकर हो गए भाई आपके ओवरऑल 15 क्वेश्चंस। अब अगर यहां पर आप थीम देखोगे, कितनी थीम्स मिली हमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 थीम्स तो रेकरिंग है, ये एज इट इज चलेंगी। अगर पिछले 5-7 साल का आप एक एनालिसिस देखते हो, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, यही वो थीम्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं, 2023 का पेपर एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स है। तो आपको समझ में आएगा कि कितना रिपीटेशन हो रहा है इन थीम्स के अराउंड, क्योंकि कुल मिला के 10-11 थीम्स ही हैं जिनसे क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में। बट आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, ये जो पीडीएफ है ये मैं अपलोड कर दूंगा, मैथ्स वाली पीडीएफ भी मैंने वहां पर अपलोड की है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल जो है इसको ज्वाइन कर लो, क्यूआर कोड स्कैन कर लेना। अगर नहीं मिल पा रहा तो आप मुझे मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर रीच आउट करना, मैसेज कर देना कि सर टेलीग्राम आईडी जो चैनल है उसके साथ जोड़ दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू जोड़ लेना, डाउनलोड कर लेना इसे, मैथ्स वाली को भी डाउनलोड कर लेना। इनफैक्ट एक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स उसकी भी वीडियो आने वाली है, जहां पर पूरे आपके जीएस के सिलेबस के 50 सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स उस पर डिस्कशन करूंगा, दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए। वो पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं, बैचेस में इनरोल करना चाहते हैं, तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको बैचेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 2023 का सीसैट का पेपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, अब देखो यही 3 सेक्शंस है जिनसे क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। रीजनिंग पर आओगे तो 11 ही क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन, बट थीम्स कौन कौन सी एक बार वो देख लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अभी पहले भी हमने देखी थी, वहीं से है। कोडिंग डिकोडिंग पहले भी देखी थी, वहीं से है। कंटिन्यूस लेटर सीरीज, मतलब कंटिन्यूस लेटर सीरीज जो है, तो लेटर सीरीज पे एक क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा है।
इसके बाद देखोगे तो ब्लड रिलेशन, ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ऑलराइट, काफी सारी थीम्स तो वही आ गई, रिपीट हो गई। इसके आगे कैलेंडर, अगेन कैलेंडर हमने 2024 में भी देखा था, वहां से आ गया। देन क्यूब, क्यूबॉइड और एनालिटिकल रीजनिंग। अब अगर आप देखोगे क्यूब, क्यूबॉइड और एनालिटिकल रीजनिंग, इन पे 2024 में क्वेश्चन नहीं था, बट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो हमने अभी 8 थीम्स देखी थी, उसमें हमें क्यूब, क्यूबॉइड और एनालिटिकल रीजनिंग उसको भी शामिल कर देना है। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2023 में पूछे ही गए हैं, हमने देखा। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2022 के पेपर पर आते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। 2022 का पेपर है, अगेन रीजनिंग के 15 सवाल। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप लोगे, ये मान लो 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और इसीलिए मैं कहता 30+ मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे अगर आपने रीजनिंग को अच्छा कर लिया। और थीम्स भी रेकरेंट है, हमें पता है यही 10-11 थीम्स है जिन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। फिर से आगे आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो बार बार रेकरिंग है, बार बार उस पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पे 2022 में क्वेश्चन नहीं आता, बट हमने देखा 2023-2024 में वो क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट थीम थी। इसके बाद आप देखोगे डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस पहले भी क्वेश्चन आया हुआ इस पे। ब्लड रिलेशन हमने देखा इससे पहले, ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ। देन रैंकिंग एंड ऑर्डर और सिलोगिज्म, इस पे हमने पहले भी देखा था। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये एक और इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आई जो इससे पहले हमने नहीं देखी थी। यहां से इससे पहले हमने क्वेश्चन नहीं देखा, बट 2022 में पूछा गया था, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल इसको और इंक्लूड कर लेना है अपनी थीम्स में। इसके बाद क्लॉक हमने पहले भी देखा है कि क्लॉक से क्वेश्चन आए। कैलेंडर हमने पहले भी देखा कि कैलेंडर से क्वेश्चन आए, ठीक है, बाकी से नहीं आए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन। पिछले 3 साल हमने देखे क्वेश्चन था, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है वो अच्छे से करके जानिए। कोडिंग डिकोडिंग, हालांकि 2022 में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इससे पहले हमने देखा क्वेश्चन आए हैं, तो दूसरा हो गया कोडिंग डिकोडिंग, इसको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। फिर है आपका डायरेक्शन सेंस, क्वेश्चन आ रहा है, 3 साल ही लगभग हमने देखा है कि क्वेश्चन आया है, 2 साल तो आए हैं। डायरेक्शन सेंस, ठीक है जी। इसके बाद ब्लड रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ब्लड रिलेशन पे भी हमने देखा कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और 2024 में, इफ आई एम राइट, उसमें भी हमने क्वेश्चन देखा इसके ऊपर, ठीक है। देन रैंकिंग एंड ऑर्डर, ये 5वीं थीम हो जाएगी, इस पर भी हमने क्वेश्चन देखा, लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। इसके बाद सिलोगिज्म, ये हमारी 6ठी थीम हो जाएगी, इस पर भी क्वेश्चन देखा, और 2022 में ही हमने देखा कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पर। ये 7th थीम है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। देन क्लॉक 8th, कैलेंडर 9th। क्लॉक और कैलेंडर जो है इसके ऊपर भी हमने देखा कि भाई बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड पर 2022 में क्वेश्चन नहीं आया था, बट उससे पहले आया था। और इसके साथ साथ एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग पे पहले क्वेश्चन आया था। तो ये जो 2 थीम्स है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड और एनालिटिकल रीजनिंग, इसको भी शामिल कर लेना, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो यही 10-11 थीम्स जो हैं इसके अराउंड ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2022 में हमने देखा, 2023 में देखा, 2024 में देखा, एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि 2025 में भी जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के अराउंड आएंगे। सो प्लीज प्रिपेयर दीज थीम्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो सीसैट में स्कोर चाहिए वो 67+ चाहिए। मैं कह रहा हूं हम टारगेट करते हैं 100+। 100+ में मैंने आपको इससे पहले जो सीसैट की वीडियो अपलोड की थी वहां पर मैथ्स की थीम्स बताई थी। मैथ्स में कुल मिलाकर 8 इंपॉर्टेंट थीम्स आ गई थी हमारे साथ, जिसमें नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट था, मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं से बनते हुए हमने देखे। तो उसको प्रिपेयर कर लो, वो 8 थीम्स हो गई, 10-11 थीम्स यहां हो गई, कुल मिलाकर यार 18 थीम्स हैं आपकी, 18-19 थीम्स मान लो, 18-19 इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कुछ भी कह लो, जिनसे यूपीएससी सीसैट में मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चंस बना रही है। और कुछ नहीं तो सबसे पहले यही थीम्स जो है, यही टॉपिक्स जो है, इनको कंसोलिडेट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सॉल्व करो इनसे रिलेटेड, एंड देन सी
कि भाई आपके लिए जो सीसैट का पेपर है वो उतना ट्रिकी और उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि देयर विल बी अ प्रिडिक्टेबिलिटी एलिमेंट। आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आपको पता होगा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहां से बन सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इंग्लिश की भी एक वीडियो लेकर आऊं जिसमें बात करें कि भाई इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, और अगर टाइम मिला तो एग्जाम से पहले एक लंबी मैराथन भी लेने की मैं सोच रहा हूं, जिसमें आपको लाइव क्लास में इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सॉल्व करवा दे, जिससे आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि भाई कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कैसे आंसर डिडक्ट किया जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्यूआर कोड स्कैन करके, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए। अगर क्यूआर कोड से ज्वाइन नहीं हो पा रहा तो अंकित सर _UPSC ये मेरी पर्सनल आईडी है, आप यहाँ पर मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दीजिए, मैं वहां पर आपको ऐड कर दूंगा और ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। मैथ्स वाली पीडीएफ ऑलरेडी वहां पर अपलोडेड है। आई शैल सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।